कितना अच्छा दिन है ना रोनी, एकदम फ्रेश और रिलैक्स। हाँ हाँ, आपको तो लग ही रहा होगा। ये भी है। रोनी, आप मेरी एक हेल्प करेंगे? कैसी हेल्प? रोनी, आज मैं पूरा दिन फ्री हूँ, तो मैं अपनी फ्रेंड के साथ कहीं जाना चाहती हूँ। तो आप मुझे बताएं कि मुझे मूवी जाना चाहिए या खाना खाने जाना चाहिए। ओह, मुझे क्या पता रिया, आप खुद सोचें। मेरे पास बहुत काम है, मैं काफी बिजी हूँ। ठीक है रोनी, तो ऐसा करती हूँ, मैं अपनी फ्रेंड से पूछ लेती हूँ। जी जरूर पूछे। हेलो रूथ, कैसी हो? अच्छा रियली? हाँ, जल्दी छुट्टी हो गई आपकी भी। तो क्यों ना हम कहीं जाने का प्लान करें? तो जल्दी से मुझे बताओ कि हम कहाँ जाएं। ठीक है, मैं वेट कर रही हूँ। बाय, टेक केयर। मेरी तो किसी को फिक्र ही नहीं। कोई अपनी खुशी में अपने बेचारे भाई को कैसे भूल सकता है? हाँ रोनी, ये तो आप ठीक कह रहे हैं। तो फिर रिया, क्या मैं भी आपके साथ आ सकता हूँ? जी तो मेरे प्यारे भाई रोनी, मुझे आप जरा ये बताएं कि जब मैंने आपसे कहा था कि रोनी काम कर लें, तो आप ही कहते थे रिया इतना हर वक्त काम काम कहती रहती हो। और उसके बाद जब भी मैंने आपसे कहा, आपने यही मुझे कहा पिज्जा खाने चलें, काम बाद में कर लेंगे। तो आप बड़ी है रिया, आप मुझे डांटती कि नहीं रोनी, पहले काम खत्म करो। जी मैं आपको डांटूं ताकि आप रो रो के पूरा बाइबल पोस्ट ऑफिस सर पे उठा लें रोनी? अब ऐसा भी नहीं है रिया। जैसा भी है रोनी, लेकिन अब जब तक आप ये सारे लेटर जो हैं इनको पोस्ट नहीं कर देते, और जब तक ये जो लिस्ट दी है मैंने आपको, इसे कंप्लीट नहीं कर देते, तब तक आपको अब कोई फ्री टाइम नहीं मिलेगा। ओके रिया। अरे रोनी भाई, उदास मत हो। जैसे ही आप ये सारा काम खत्म कर लेंगे, तो फिर हम दोनों कहीं घूमने जाएंगे और बहुत मजे मजे की चीजें भी खाएंगे। सच में रिया, आपने तो मुझे खुश कर दिया। फिर तो खाने के सारे पैसे आपके भाई रोनी की तरफ से। अरे वाह रोनी, तो फिर तो मुझे जल्दी से ये चीज रिकॉर्ड कर लेनी चाहिए थी, वरना आप हर दफा की तरह मुकर जाएंगे। या जा रहा हूँ मैं, बाय। ओ, मौजूदा निजात दहिंदा की 5 खसूसियात। लगता है कोई अपने दोस्त के साथ बाहर जाने की खुशी में इस खत को लिफाफे में रखना भूल गया है। लाए रोनी, मैं इसको एनवेलप में रख देती हूँ। वैसे रिया, ये लेटर उस बच्चे के लिए है ना, जिसने पूछा था कि मौदा निजात दहिंदा कौन है और हम उसे कैसे पहचान सकते हैं? जी जी रोनी, बिल्कुल। लगता है बादाम असर दिखा रहे हैं। हाँ रिया, बल्कि अब आपके लिए भी बादाम लाऊंगा, ताकि आप अगली बार खत को एनवेलप में डालना ना भूलें। रोनी, मैंने सोचा हर बार आप भूल जाते हैं, तो क्यों ना इस बार मैं भी भूल जाऊं, तो हिसाब हुआ ना बराबर। रिया, अभी कहाँ, हिसाब तो तब बराबर होगा जब आप मुझे भी वो 5 खूबियां बताएंगी जो मौदा निजात दहिंदा यानी वादे किए हुए निजात दहिंदा में मौजूद है। बस इतनी सी बात? तो रोनी ये बताएं, खुदा ने जिस निजात दहिंदा का वादा किया था वो कौन है? क्या रिया, आप तो बच्चों वाले सवाल पूछ रही हैं। जाहिर सी बात है कि हमारा प्यारा यीशु मसीह। वेरी गुड रोनी, वाहिद यीशु ही है जो दुनिया में मौजूदा तौर पर आया और जिसने खुदा होने का दावा किया, और वो बेगुनाह था
उसने खुदा जैसे काम करके दिखाए और उसने हमें बताया और दिखाया कि खुदा कैसा है। क्या बात है रोनी, आपने तो मौदा निजात दहिंदा की 5 खूबियों को बड़ी आसानी से मेरे साथ मुकम्मल कर दिया। सच में? वाह, मैंने कमाल कर दिया। मेरे एक्टर भाई रोनी, चलो देखते हैं कि बादाम सही से काम कर रहे भी हैं कि नहीं। वो कैसे रिया? वो ऐसे रोनी कि आप मुझे बाइबल मुकद्दस में से कोई एक ऐसा हवाला बताएंगे जो यीशु मसीह की मौज़ाना आमद को जाहिर करे। जी बिल्कुल याद है रिया। वैसे ये तो मैं बादामों के बगैर भी बता सकता था। खैर, ईसाया 7वें बाब की 14वीं आयत में लिखा है कि देखो, एक कुंवारी हमला होगी और बेटा पैदा होगा और वो उसका नाम इमैनुएल रखेगी। प्रेज द लॉर्ड। अब आपकी बारी रिया। आप कोई ऐसा हवाला बता सकती हैं जहां यीशु ने खुदा होने का दावा किया हो? जी रोनी, मेरे जहन में एक हवाला आ रहा है, यूहन्ना की अंजील और उसके 14वें बाब की 9वीं आयत। जब फिलिपस ने यीशु मसीह से कहा कि ए खुदावन हमें बाप दिखा, तो यीशु ने उससे कहा कि मैं इतनी मुद्दत तक तुम्हारे साथ रहा, क्या तुम मुझे नहीं जानते? जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। शाबाश रिया, मुझे भी याद आ रहा है। यूहन्ना 10वें बाब की 30वीं आयत में यीशु ने कहा कि मैं और बाप एक हैं। और रोनी, तीसरी बात ये कि मौदा निजात दहिंदा यानी यीशु मसीह बेगुनाह था, और मुझे यकीन है कि आपको इसके लिए भी कोई आयत जरूर याद होगी। अरे रिया, आप जानती हैं ना, जब आप ऐसा कहती हैं तो मैं भूल जाता हूँ। ओहो रोनी, लगता है बादामों का असर खत्म हो गया। वेरी फनी रिया। तो रोनी साहब, यूहन्ना की अंजील और उसका 8वां बाब और 46वीं आयत में यीशु ने कहा, तुम में कौन मुझ पर गुनाह साबित करता है? और हम सब जानते हैं कि कोई भी उस पे गुनाह साबित नहीं कर सका। सो तो है रिया, तभी तो बाइबल मुकद्दस बताती है कि खुदा बाप कहा कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। हालेलुया। हालेलुया। रिया, कितना अजीब है ना कि यीशु कामिल इंसान और कामिल खुदा है। यही वजह है कि वो खुदा जैसे काम करने की एहलियत भी रखता है। बिल्कुल दुरुस्त रोनी। और आपको वो वाकया तो याद ही होगा, झील में एक कश्ती वाला वाकया, जब सारे शागिर्द खौफजदा हो गए थे। जी जी रिया, तब यीशु ने हवा और पानी को डांटा और तूफान थम गया। कमाल का मंजर होगा ना? बिल्कुल दुरुस्त रोनी। सिर्फ हवा पानी पर ही नहीं बल्कि हमारा यीशु बदरूहों पर और बीमारियों पर भी कुदरत रखता है। हालेलुया। और रिया, यीशु को मौत पर भी इख्तियार है। आपको लाजर तो याद ही होगा ना? जी जी रोनी, बिल्कुल। और यीशु मसीह ने इंसान के रूप में दुनिया में आकर हम सबको बताया कि खुदा बाप कैसा है। बिल्कुल रिया। यूहन्ना 1 बाब 18वीं आयत में खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है उसी ने जाहिर किया। बेशक रोनी, और यीशु ने हमें ये भी बताया कि खुदा गुनाहगारों से मोहब्बत रखता है। रिया, ये सब हैरत अंगेज है कि वो खुदा जिसे हम देख नहीं सकते, वो यीशु की सूरत में इस दुनिया में मौजूद रहा। अरे वाह रोनी, कितनी प्यारी बात कही आपने। थैंक यू रिया। हाँ जी रूथ, आप पहुंच गई? जी जी जी, मैं भी आ रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, देर नहीं कर रही, आप बस बाहर मेरा वेट करें, मैं बस आ रही हूँ। ओके रोनी, तो अब मैं जा रही हूँ। याद रखना, पहले ये सारा काम खत्म करना, सारे लेटर पोस्ट करना, और उसके बाद ये लिस्ट पे जो मैंने काम दिए हैं इन्हें कंप्लीट करना। उसके बाद ही आप फ्री होगे, ठीक है? उससे पहले आप नहीं जाओगे। मैं जा रही हूँ। ओके रिया, बाय बाय बाय। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। और ईमान में खुदा के हीरोज के इस सेगमेंट में वेलकम। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे यीशु के बारे में। ये अरे अमजद भाई,
यीशु के बारे में या इसहाक के बारे में? जी निम्रा, बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो प्यारे दोस्तों, अब तक हमने जाना इब्राहिम के बारे में और आज अमजद भाई हम सबको वादे के फर्जंद इसहाक के बारे में बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसा है तो मैं यीशु के बारे में बताने के लिए एकदम तैयार हूँ। अमजद भाई, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ओह निम्रा, परेशान मत हो, क्योंकि इसहाक की जिंदगी से हम यीशु के बारे में मजीद जानेंगे। ये हुई ना बात। तो निम्रा, मुझे बताएं, अगर मैं आपसे कहूं कि इसहाक एक मौजज़ाती बच्चा था, तो क्या ये सही होगा या गलत? अमजद भाई, ये बिल्कुल सही होगा, क्योंकि जब इसहाक पैदा हुआ था तो इब्राहिम की उम्र 99 बरस और सारा की उम्र 90 बरस की थी, यानी वो दोनों बूढ़े थे। तो इसका मतलब है कि इसहाक सच में मौजज़ाती बच्चा था। शाबाश निम्रा, बिल्कुल सही कहा आपने। थैंक यू अमजद भाई। तो फिर आगे बताएं। तो निम्रा, जब इसहाक बड़ा हुआ तो उसके बाप इब्राहिम ने उसकी खुशी में एक बहुत बड़ी ज़ियाफ़त की और इब्राहिम के सारे नौकर इस्माइल की बनिस्बत इसहाक की ज़्यादा इज्जत करते थे। अच्छा, जी निम्रा, जबकि इस्माइल इसहाक को तंग करता और उसका मजाक उड़ाता था। क्या सच में अमजद भाई? जी हाँ निम्रा, जब सारा ने देखा कि इस्माइल इसहाक को तंग करता है तो सारा ने इब्राहिम से कहा कि इस्माइल और उसकी माँ को यहाँ से निकाल दे। फिर इब्राहिम ने सारा की बात मान ली या नहीं? निम्रा, ये बात तो इब्राहिम को बहुत बुरी लगी, पर आगे क्या हुआ ये जानने के लिए हम बाइबल मुकद्दस का एक हवाला देखेंगे। पैदाइश 21वें बाब की 12वीं आयत, जिसमें कुछ यूं लिखा है। अमजद भाई, मैं पढ़ूं प्लीज? जी जी निम्रा, जरूर। तो इस हवाले में कुछ यूं मरकूम है, और खुदा ने इब्राहिम से कहा कि तुझे इस लड़के और अपनी लौंडी के बायस बुरा ना लगे। जो कुछ सारा तुझसे कहती है तो उसकी बात मान, क्योंकि इसहाक से तेरी नस्ल का नाम चलेगा। आमीन। आमीन। शाबाश निम्रा। अमजद भाई, आप बार बार यीशु का जिक्र कर रहे थे, तो आप बताएं कि इसहाक की जिंदगी से हम यीशु के बारे में कैसे जान सकते हैं? तो निम्रा, गौर से सुने, इसहाक पुराने अहदनामा में यीशु मसीह की एक वाज़ेह मिसाल है। वो कैसे? इसहाक का बाप अपने बेटे से बहुत प्यार करता था और एक वक्त ऐसा आया कि खुदा ने इब्राहिम के ईमान को परखना चाहा, तो उसने उससे कहा कि अपने बेटे इसहाक को मेरे लिए कुर्बान कर। जी जी, मुझे याद है, लेकिन अमजद भाई, मैं जानना चाहती हूँ कि उस वक्त इसहाक ने क्या किया था। क्या उसने जिद नहीं की थी या अपने बाप इब्राहिम से कुछ पूछा नहीं था? तो जैसे ही वो उस पहाड़ पर चढ़े तो इसहाक ने अपने बाप से पूछा, क्या बाप, देख, आग और लकड़ियां तो हमारे पास हैं, लेकिन सोख्तनी कुर्बानी के लिए बर्रा कहाँ है? तो उसने कहा, है मेरे बेटे, खुदा आप ही अपने वास्ते सोख्तनी कुर्बानी के लिए बर्रा मुहैया करेगा। मतलब इसहाक को जरा भी अंदाजा नहीं था कि सूखती कुर्बानी का बरा तो वो खुद है। जी हाँ निम्रा, ऐसा ही था। जब इब्राहिम उस जगह पर पहुंचा तो इब्राहिम ने वहां पर मज़बा बनाया और उस पर लकड़ियां रखी और अपने बेटे इसहाक को बांधकर उस मज़बा पर लिटा दिया। और तब इसहाक को पता चला कि सोख्तनी कुर्बानी का बर्रा तो वो खुद ही है, मगर फिर भी उसने कोई बहाना पेश ना किया और वहां से भागने की भी कोई कोशिश नहीं की, बल्कि अपने बाप की फर्माबरदारी की, बल्कि खुदा की मर्जी के मुताबिक अपने आप को पेश कर दिया। वाह, क्या बात है इसहाक की। तो ये हुई ना हीरो वाली बात। ठीक कहा अमजद भाई, और इसहाक का ऐसा करना तो बिल्कुल यीशु की तरह है ना अमजद भाई? अरे वाह निम्रा, यही तो मैं बताना चाह रहा था आपको। मैं समझ गई अमजद भाई कि खुदा ने जो ये किया, ये मंजर इसकी एक तस्वीर है, यानी इसहाक यीशु मसीह की एक मिसाल है जो मरने तक अपने बाप का वफादार रहा। लेकिन अमजद भाई, लेकिन क्या निम्रा? फिर वो मेंढा जिसके सींग झाड़ियों में फंसे थे और इसहाक की जगह जिसको कुर्बान किया गया था, वो किसको जाहिर करता है? गुड क्वेश्चन निम्रा। जो बर्रा इसहाक की जगह कुर्बान किया गया वो यीशु मसीह की एक मिसाल था, जिसने हमारी जगह अपने आप को सोख्तनी कुर्बानी के लिए पेश कर दिया। वाओ, यीशु हम सबसे कितना प्यार करता है ना अमजद भाई? जी निम्रा, बिल्कुल सही कहा आपने। फिर तो जब इब्राहिम ने इसहाक को मज़बा पर से उठाया और गले लगाया, तो ये तो यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने की मिसाल थी, है ना अमजद भाई? बिल्कुल सही कहा निम्रा आपने। तो प्यारे दोस्तों, खुदा ने इब्राहिम के बेटे को तो छोड़ दिया, लेकिन अपने बेटे को हरगिज़ ना छोड़ा, बल्कि हम सब के लिए उसे कुर्बान कर दिया, ताकि हम सब उस पर ईमान लाकर बच जाएं।
तो फिर आए दोस्तों, हम भी इसहाक की तरह अपने आसमानी बाप की फरमाबरदार बेटे और बेटियां बन जाएं, ताकि हम सब में से भी यीशु जाहिर हो। ये हुई ना बात। अमजद भाई, ईमान में हीरो वाली बात। जी हाँ दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है कि हमारी तरह आपने भी आज के इस एपिसोड से बहुत बरकत पाई है। तो इस एपिसोड को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। लाइक भी करना है और हाँ, उम्मीद किड्स टीवी को सब्सक्राइब भी करना है। तब तक के लिए बाय। बाय।